Hello everyone, welcome again. I am back with another video. Today I am going to explain English newspaper. So guys, please watch the video till end. यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पुश कर लीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. So guys, I hope this video would be helpful to you. सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका हेडलाइन. तो हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है? तो हेडलाइन में इसका हेडलाइन में लिखा हुआ है फ्रेंड्स, वाइफ स्किन हेल्ड फॉर मर्डर ऑफ मैन आफ्टर इंटरफेथ मैरिज. तो इसका आप हिंदी मीनिंग क्या हुआ? तो दोस्तों हमारा इस सेंटेंस में तीन ही चीज़ मिलता है. क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलेगा, एक वर्ब मिलेगा, एक अदर वर्ड मिलेगा. ठीक है, अरे यार को क्या मिलेगा फ्रेंड्स? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो चलिए देखते हैं इसमें कहाँ है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. तो दोस्तों एक बात और आप सुन लीजिए कि मतलब हेडलाइन में आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में मिलेगा और वो काम हो चुका होगा. ठीक है, और मिलेगा इसमें आपको V3. यदि आपको V3 दिखे तो वो पैसिव फॉर्म रहता है. ठीक है, पास्ट का पास्ट इंडिफिनिट यानी सिंपल पास्ट का वो पैसिव वॉइस रहता है. तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है. वाइफ स्किन. तो वाइफ यहाँ आप देख रहे हैं अपोस्ट्रोफी एस का मतलब हो जाता है या का या की. तो वाइफ स्किन, किन का मतलब क्या होता है? किन का मतलब हो जाता है आपका रिश्तेदार या रिलेशनशिप आप बोल सकते हैं. तो वाइफ्स का रिलेशनशिप या रिश्तेदार, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया वाइफ स्किन. ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट देखिए यहाँ पर V2 यानी सॉरी यहाँ V3 दिया हुआ है हेल्ड. तो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है होल्ड, हेल्ड, हेल्ड. ठीक है, तो यहाँ पर V3 फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म नहीं है. ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए वाज या वर, यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन इसको हाइड कर दिया है क्योंकि यह पैसिव फॉर्म है. हेडलाइन में आपको ये हाइड करके ही दिखाएगा. ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्ब. ठीक है, तो वाइफ स्किन हेल्ड मतलब इसको पकड़ा गया. ठीक है, वाइफ्स का जो रिश्तेदार था उनको पकड़ा गया. वाइफ्स का रिश्तेदार नहीं पकड़ा बल्कि इसको पकड़ा गया. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है फ्रेंड्स? फॉर मर्डर. तो किसके लिए पकड़ा है? मर्डर के लिए. तो मर्डर किसका? ऑफ मैन, एक आदमी का. ठीक है, आदमी का मर्डर के लिए. अब उसके बाद लिखा है आफ्टर मतलब होता है के बाद में या बाद में. तो किसके बाद में? इंटरफेथ मैरिज. किसके बाद में? इंटरफेथ मैरिज के बाद. इंटरफेथ मैरिज का मतलब क्या हो जाता है फ्रेंड्स? इसका मीनिंग हो जाता है अंतरधार्मिक विवाह. क्या होता है? अंतरधार्मिक विवाह. तो चलिए अच्छे से समझने के लिए मेन न्यूज में चलते हैं. मेन न्यूज में क्या लिखा है फ्रेंड्स? द सरूर नगर. क्या लिखा है? द सरूर नगर पुलिस इन तेलंगाना ऑन थर्सडे अनाउंस्ड मुर्गा बोल रहा है फ्रेंड्स. ऑन थर्सडे अनाउंस द अरेस्ट ऑफ 2 person in connection with the murder of a 25-year-old. ठीक है, 25-year-old car sales executive who had recently married a woman belonging to another faith. ठीक है, फुल स्टॉप यहाँ पर मिला है, फुल स्टॉप इतना दूर में आके. तो चलिए देखते हैं इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल रहा है. तो द सरूर नगर पुलिस, कहाँ का पुलिस है? सरूर नगर का पुलिस. इन तेलंगाना, कहाँ पर? तेलंगाना में. ऑन थर्सडे को क्या किया? अनाउंस्ड का मतलब हो जाता है घोषणा करना, घोषणा किया. यहाँ V2 फॉर्म है. ठीक है, घोषणा किया. क्या किया घोषणा? द अरेस्ट ऑफ 2 person, 2 व्यक्तियों को अरेस्ट गिरफ्तार करने का उसने घोषणा किया. तो इन कनेक्शन विथ द मर्डर. तो कनेक्शन या उसके साथ क्या संबंध था? मर्डर का कनेक्शन था. किसका कनेक्शन था? ऑफ अ 25-year-old कार सेल्स. ठीक है, तो क्या था इसमें फ्रेंड्स? कनेक्शन विथ द मर्डर ऑफ 25-year-old कार सेल्स एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी कार्य को कार्यान्वित करना, उस कार्य को पूरा करना. ठीक है, उसके बाद क्या? हु हैड रिसेंटली, जो था फिलहाल में, मैरिड मतलब शादीशुदा था वो. ठीक है, अ वमेन बिलोंगिंग, वो जो महिला थी वो बिलोंगिंग कहाँ से करती थी? टू अनदर फेथ. तो अलग, अनदर मतलब दूसरी. अब फेथ का मतलब हो जाता है आस्था. वो दूसरी आस्था से बिलोंग करती थी वो महिला. ठीक है,
आई होप यह न्यूज़ आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। कम टू द नेक्स्ट लाइन। ही वॉज अलेजेडली का मतलब होता है कथित रूप से, ठीक है। ही वॉज अलेजेडली मर्डर्ड बाय हिज वाइफ्स ब्रदर एंड अ रिलेटिव ऑन द बीजी रोड एट सरूर नगर सुब्रूब क्या लिखा है, सुब्रूब लिखा है, सुब्रूब ऑफ द हैदराबाद ऑन वेंसडे नाइट। तो इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। ही वॉज एलिजेडली मर्डर्ड, तो कथित रूप से उसका मर्डर किया गया, ठीक है, उसका। बाय हिज वाइफ्स ब्रदर, किसके द्वारा, तो किसके द्वारा, बाय का मतलब होता है द्वारा, तो किसके द्वारा, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है हिज वाइफ्स ब्रदर, ठीक है, पत्नी के भाई के द्वारा, एंड अ रिलेटिव, एंड क्या लिखा है फ्रेंड्स, एंड अ रिलेटिव ऑन बीजी रोड। रिलेटिव बीजी रोड क्या था वो, और रिलेट करता था बीजी रोड से, ठीक है। बीजी रोड मतलब उसमें आदमी पार आते जाते रहता था, ठीक है, गाड़ी आना जाना होते रहता, बीजी रोड था वो। एट सरूर नगर, कहाँ पर, सरूर नगर में। सुब्रूब ऑफ हैदराबाद, सुब्रूब का एक हैदराबाद का एक सुब्रूब था, ठीक है, वहाँ पर सरूर नगर था, वहीं पर किया गया मर्डर। ऑन कब किया गया, ऑन वेंसडे नाइट, बुधवार को रात में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है फ्रेंड्स, द अक्यूज्ड आर सैयद मोबिन लिखा है क्या, MOBN, मोबिन, सैयद मोबिन अहमद 30। देखिए अक्यूज्ड का नाम बता रहा है, अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, ठीक है, आरोपी का नाम बता रहा है। अक्यूज्ड आर सैयद मोबिन अहमद, ठीक है, अक्यूज्ड का नाम यही था, आरोपी का नाम। उसका उम्र बता रहा है 30, ठीक है। एंड हिज रिलेटिव मतलब उसका सगी संबंधी जो था, रिलेटिव में, मोहम्मद मसूद, कौन था, मोहम्मद मसूद अहमद 29, जिसका एज था 29। उसके बाद क्या लिखा है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सनप्रीत, ठीक है, सनप्रीत, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस का नाम क्या था, सनप्रीत सिंह, सेड, कहा, क्या कहा, मोबिन अहमद बोर अ ग्रज अगेंस्ट द विक्टिम। तो पुलिस ने क्या कहा फ्रेंड, सॉरी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने क्या कहा, मोबिन अहमद बोर अ ग्रज। तो पहले बोर अ ग्रज का मतलब आप समझिए, बोर अ ग्रज का मतलब था एक गुस्सा, अगेंस्ट द विक्टिम, ठीक है, एक गुस्सा था, किसके खिलाफ था, तो विक्टिम के खिलाफ। विक्टिम का मतलब होता है किसी घटना से पीड़ित व्यक्ति, उसको आप विक्टिम बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। विक्टिम के बाद है दिल्लीपुरम, क्या लिखा है, दिल्लीपुरम नागाराजू एज ही मैरिड, ठीक है, दिल्लीपुरम नागाराजू एज ही मैरिड, क्योंकि वह शादीशुदा था, ठीक है। एज का मतलब होता है क्योंकि, या जैसा कि होता है, या के रूप में भी होता है, लेकिन यहाँ पर आप क्योंकि वह शादीशुदा था, इसका मीनिंग यहाँ पर यही निकालेंगे आप। उसके बाद क्या लिखा, हिज सिस्टर असरीन सुल्ताना, हिज सिस्टर, उनकी बहन असरीन सुल्ताना, एट आर्या समाज लाल दरवाजा ऑन जनवरी 31 अगेंस्ट देयर विशेष, मतलब उसके जो विशेष किया उसके खिलाफ में था, कौन था, सिस्टर असरीन सुल्ताना एट आर्या समाज लाल दरवाजा ऑन जनवरी, ठीक है, कब था, 31 को, जनवरी 31 को। उसके बाद क्या लिखा है, फियरिंग थ्रेट, क्या लिखा है फ्रेंड्स, फियरिंग मतलब डरते हुए, धमकाया, फियरिंग थ्रेट फ्रॉम द वोमेंस फैमिली, कहाँ से, वोमेंस फैमिली की तरफ से उसको धमकाया गया। द कपल मूव्ड टू विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश फॉर अ ब्रीफ पीरियड एंड रिटर्न्ड रिसेंटली। तो द कपल मूव्ड का क्या मतलब होता है, तो कपल मूव्ड का मतलब युगल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो द कपल मूव्ड टू बी विशाखापट्टनम, तो यो युगल था वो बढ़ते हैं किसकी ओर, विशाखापट्टनम की ओर, इन आंध्र प्रदेश में, फॉर अ ब्रीफ पीरियड। तो ब्रीफ पीरियड का क्या मतलब है, संक्षिप्त अवधि के लिए, ठीक है। तो किसके लिए बढ़ता है, संक्षिप्त अवधि के लिए। एंड रिटर्न्ड रिसेंटली, और वहाँ से वापस होता है फिलहाल, ठीक है, रिसेंटली मतलब फिलहाल में, तुरंत, जस्ट। उसके बाद क्या लिखा, MS सुल्ताना टोल्ड
अहमद सुल्ताना उसने बताया, क्या बताया, द मीडिया, किसको बताया, द मीडिया, मीडिया को बताया डैट कि हर फैमिली डिक्लाइंड, ठीक है। डिक्लाइंड का मतलब होता है अस्वीकार कर देना, उसके फैमिली को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो। आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल टू यू, and if you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe my channel and push the bell icon for further notification. And if you have any suggestion, please don't forget write in the comment box. So guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।